वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट इन सीजन 2 एपिसोड 16। तो यार एपिसोड 15 के एंड में तुम्हें याद है ना कि अमाने सोच रहा है कि माहिरू के पास उसकी फोटो आखिर कहां से आई। तो यार अमाने की फोटो माहिरू को किसी और ने नहीं बल्कि इतुस्की ने भेजा था। और अब अमाने के मन में इतुस्की को लेकर थोड़ा मिक्स फीलिंग आ रहा है। अमाने थोड़ा गुस्सा भी है कि आखिर कैसे इतुस्की ने बिना उसके परमिशन के माहिरू को उसका फोटो सेंड किया। बट साथ ही अमाने को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि इतुस्की ने माहिरू को फोटो सेंड किया था, ना कि किसी और को। सो या ओवरऑल अमाने को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जानने के बाद अब माहिरू थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रही है क्योंकि उसे डर था कि ये जानने के बाद अमाने उससे नफरत न करने लगे। लेकिन हाँ, साथ ही अमाने माहिरू से ये भी पूछता है कि अगर मेरे रूम में तुम्हारा फोटो रहता तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती। माहिरू का कहना है कि अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, लेकिन हाँ, इसके साथ मेरे मन में ये भी चलेगा कि मैं उस फोटो में आखिर कैसी दिख रही हूँ। और ये सुनने के बाद अमाने को अब अच्छा लग रहा है और अमाने अब इस टॉपिक को और आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये टॉपिक और थोड़ा आगे बढ़ा तो माहिरू और ज्यादा ब्लश करेगी और मे भी उसे इग्नोर भी करने लगे। और इसीलिए इस बात को डाइवर्ट करने के लिए अमाने माहिरू को याद दिलाता है कि वो अक्सर उसके रूम में आती रहती है और जब भी वो घर पे नहीं रहता है तो उसके रूम में माहिरू सो भी जाती है। और अब अमाने का कहना है कि ये चीज उसके दिल के लिए बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि यार माहिरू के जाने के बाद अमाने के बेड पर उसका फ्रेग्रेंस रहता है, जिसे सुनने के बाद माहिरू कहती है ठीक है तब अब मैं तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। जिसके बाद अमाने को याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले माहिरू ने कहा था कि कभी कभार ये दोनों साथ में सेम बेड पर रात बिता सकते हैं। बट स्टिल माहिरू ने इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया था। लेकिन यार फिर भी ये सोचकर अमाने का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है और अमाने का ये भी कहना है कि ठीक है बट ऐसे दिन पर तुम थोड़ा मोटा पैजामा पहनना, ऑल्दो कि फिलहाल गर्मी है बट फिर भी, नहीं तो यार मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट लग रहा है माहिरू थोड़ी कंफ्यूज्ड है, इसलिए वो अमाने से पूछती है क्यों, तुम्हें लाइट पजामा पसंद नहीं है क्या। बट यार तुम्हें तो समझ आ रहा है ना कि अमाने यहाँ क्या कहना चाह रहा है। लेकिन वहीं लग रहा है कि माहिरू थोड़ी कंफ्यूज्ड है या फिर वो अमाने से साफ साफ सुनना चाह रही है। इसलिए अमाने उसे डायरेक्टली कहता है कि ठीक है तब तुम अपना फेवरेट पैजामा पहनना, बट मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं एक लड़का हूँ तो कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि माहिरू अमाने पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करती है, इसलिए अगर अमाने कुछ चाहेगा भी तो माहिरू उसे बिल्कुल मना नहीं करेगी। और वैसे भी माहिरू को पता है कि अमाने कुछ वैसा करने के इरादे में नहीं है, नहीं तो शायद वो उसे थिक पजामास पहनने के लिए भी नहीं कहता। और यार अभी ये सारी बातें हो ही रहा था कि अमाने का कहना है कि उसे लग रहा था कि शायद माहिरू उसके होम टाउन में बोर होने लगेगी एंड अमाने का घर उसे शायद पसंद भी ना आए। लेकिन यार शिहोको और सूतो ने माहिरू को इतना ज्यादा प्यार दिया है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि वो अमाने के घर में है। और साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें लगता है मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। और यार ये चीज अमाने को पहले से पता था कि शिहोको और सूतो माहिरू को अपने बेटी के जैसा प्यार देंगे एंड सिंस माहिरू को भी इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है इसलिए अमाने को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहीं माहिरू को पता है कि कुछ दिन पहले वो मेनली शिहोको के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, खासकर शॉपिंग वाले दिन वो मैक्सिमम टाइम शिहोको के साथ शॉपिंग में बिजी थी। इसलिए ये सब चीजों की वजह से अमाने थोड़ा अकेलापन तो फील कर रहा था। और ये रियलाइज करने के बाद माहिरू उससे कहती है कि अगर तुम दुखी होगे तो मैं तुम्हें बहुत टाइटली गले लगा लूंगी। और यार इसके बाद अमाने का क्वेश्चन भी सही लग रहा है। वो पूछता है तो क्या इसका मतलब है कि जब मैं दुखी नहीं रहूंगा तब तुम मुझे गले नहीं लगाओगी। और यार ये तो जाहिर सी बात है कि अमाने को गले लगाने में माहिरू को हमेशा खुशी ही होगी और ये चीज अमाने को भी पता है। बट फिर भी वो माहिरू से पूछता है तो क्या मैं तुम्हें परेशान कर सकता हूँ। जिसके बाद माहिरू कहती है हाँ क्यों नहीं। और सिंस माहिरू अमाने के बहुत ज्यादा करीब है इसलिए वो अमाने को हक करने के लिए थोड़ा पीछे होकर अपने बाहें फैलाती है। और अब अमाने सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन यार तुम्हें तो समझ आ ही रहा होगा कि यहाँ माहिरू चाह रही है कि अमाने उसे गले लगा ले, लेकिन वहीं अमाने के मन में तो कुछ और ही चल रहा है क्योंकि माहिरू ने अभी जो ड्रेस पहना है उसमें उसका कॉलर बोन और थोड़ा क्लीवेज विजुअल है। इसलिए अमाने सोच रहा है कि क्या माहिरू को अभी गले लगाना ठीक होगा क्योंकि यार उसने अभी माहिरू को अगर गले लगाया तो शायद वो खुद को कंट्रोल न कर पाए। लेकिन साथ ही अमाने के अंदर का डेविल ये भी कह रहा है कि सिंस ये दोनों रिलेशनशिप में है तो इसमें कुछ गलत नहीं है और शायद आज अमाने को ये चीज सही लग रहा है। इसलिए अमाने ने अपना सर माहिरू के कॉलर बोन पर रख लिया। लेकिन हाँ, अमाने थोड़ा कॉन्शियस भी है क्योंकि अगर उसने अपना सर थोड़ा भी नीचे किया तो शायद कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। बट हाँ, अमाने अभी जिस स्टेज पर है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो नेक्स्ट स्टेप पर जा सके, इसलिए बहुत सॉफ्टली वो माहिरू के कॉलर बोन पर किस करता है। जिसके बाद माहिरू का फेस देखकर लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुश है और वो कहती है कि मैं तुम्हें स्पॉइल कर दूंगी। लेकिन यार हम सबको पता है कि माहिरू जिस दिन से अमाने के लाइफ में आई है वो उसी दिन से स्पॉइल हो रहा है। और अब पहले के कंपैरिजन दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं कि लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और साथ ही दोनों एक दूसरे को स्पॉइल भी कर रहे हैं। और अब अमाने माहिरू के गले की तरफ बढ़ रहा है बट माहिरू का कहना है कि प्लीज गले पर कोई मार्क्स मत छोड़ना क्योंकि यार नेक पर मार्क्स विजिबल रहते हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि अगर शिहोको ने ये देखा तो वो माहिरू से इसके बारे में जरूर पूछेगी और अमाने को भी बहुत ज्यादा परेशान करेगी। इसलिए अमाने भी भूल कर भी कोई मार्क्स नहीं छोड़ेगा। और साथ ही अमाने माहिरू को परेशान करने के लिए ये भी कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं आगे कुछ करूं तो तुम मना भी कर सकती हो। बट यार अमाने को पता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, माहिरू उसे बिल्कुल नहीं रोकेगी। और थोड़ी देर बाद लग रहा है कि आज के लिए इतना काफी
है और अब ये दोनों फिर से वही बातें कर रहे हैं कि माहिरू को अमाने के घर में आकर बहुत अच्छा लगा और वो फिर से यहाँ आना चाहती है और अमाने भी चाहता है कि माहिरू इसे अपना ही घर समझे, जिसे सुनकर माहिरू बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है और फाइनली टाइफून जा चुका है और बारिश भी बंद हो चुका है एंड अब आसमान पहले की तरह क्लियर है और अमाने सोच रहा है कि काश ये पहले हुआ होता तो हम दोनों डेट पे जा पाते हैं। बट अमाने ये भी कहता है कि कोई ना, जो हो गया सो हो गया और जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक सब सही है। डेट पर हम कभी और भी जा सकते हैं जब भी तुम फ्री हो। लेकिन साथ ही अमाने को ये भी रियलाइज हो रहा है कि जब भी माहिरू फ्री होती है तो कहीं ना कहीं से पक्का चीतों से आ ही जाती है। इसके बाद माहिरू का रिएक्शन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि माहिरू का कहना है कि चीतों से के आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अमाने को ये समझ आ रहा है कि माहिरू और चीतों से काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, जो कि अमाने के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और यार ये सारी डिस्कशन करते करते अचानक से अमाने को ये रियलाइज होता है कि जल्दी इनकी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और इन्हें वापस जाना होगा, जिसे सोचकर माहिरू थोड़ी सैड है क्योंकि यार शिहोको और सूतो ने माहिरू को वो प्यार दिया है जो उसके रियल फैमिली ने कभी नहीं दिया था और माहिरू सच में इन्हें बहुत ज्यादा मिस करेगी। और ये सारी चीजों से अमाने भी खुश है कि चलो एटलीस्ट माहिरू को रियल फैमिली वाली खुशी तो मिली। लेकिन यार अब जैसे जैसे इस जगह को गुड बाय कहने का समय आ रहा है, माहिरू अब सोच रही है कि उसने कभी इस एरिया में अकेले घूमा ही नहीं। वो मेनली अमाने के साथ ही बाहर जाती थी और वो सोच रही है कि उसे थोड़ा और इस जगह को देख लेना चाहिए था। और यार तुम्हें याद है ना, जब लास्ट टाइम ये दोनों साथ में वॉक पर गए थे तब इनकी मुलाकात तोजो से हो गई थी, जिसके वजह से ये दोनों अच्छे से घूम भी नहीं पाए। बट हाँ, इनका तोजो से इनकाउंटर होना भी जरूरी था क्योंकि इस इनकाउंटर के वजह से ही अमाने बहुत हद तक अपने पास्ट को भुला चुका है और यार उस दिन की वॉक अधूरी रह गई थी। इसलिए अमाने चाहता है कि वो फिर से माहिरू के साथ वॉक पर जाए और माहिरू भी इस टाउन को अच्छे से देखना चाहती है। और थोड़ी देर बाद दोनों बाहर जाने के लिए रेडी हैं और जहां अमाने को कह सकते हैं बस कुछ मिनट ही लगा, वहीं माहिरू बाकी लड़कियों की तरह रेडी होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। हमें दिखाया जाता है कि माहिरू अभी सनस्क्रीन लगा रही है क्योंकि बिना सनस्क्रीन के बाहर निकलने पर उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है और वो अमाने को भी अपना ख्याल रखने को कह रही है क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज्यादा गर्म है। बट यार तुम्हें तो पता ही है कि लड़कों को बाहर निकलने के लिए सनस्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी माहिरू जबरदस्ती अमाने के चेहरे पर सनस्क्रीन लगा रही है और बेचारा अमाने कुछ कर भी नहीं सकता। वो शांति से अपनी आंखें बंद करके सनस्क्रीन लगवा रहा है। और यार एक और चीज, जहाँ धूप से बचने के लिए अमाने ने सिर्फ और सिर्फ एक हैट लिया है और वहीं माहिरू ने कैप और आर्म कवर पहना है। और बस यही नहीं, माहिरू ने धूप से बचने के लिए एक छोटा सा पर्स भी लिया है और यार भगवान जाने उस पर्स में ऐसा क्या है जो उसे धूप से बचाएगा। मे भी हमें आगे पता चले। और सनस्क्रीन वगैरह लगाने के बाद फाइनली दोनों वॉक के लिए निकलते हैं और यार उम्मीद करेंगे कि आज पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ ना हो। एंड यार इस डेट पर वैसा कुछ खास तो नहीं हुआ है, बस सिंपली दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन यार बातें करते करते माहिरू का ध्यान एक बोर्ड पर जाता है जिसमें लिखा है फायरवर्क अभी कुछ दिनों में यहाँ पर होने वाला है। लेकिन यार ये फायरवर्क इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद होगा, जिसका मतलब है कि माहिरू इस फायरवर्क को एंजॉय नहीं कर पाएगी, जिसका दुख उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। जिसे देखकर अमाने उससे पूछता है क्या तुम सच में फायरवर्क देखना चाहती हो? माहिरू का कहना है हाँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी फायरवर्क नहीं देखा है। लेकिन वहीं अमाने को याद आ रहा है कि वो बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ फायरवर्क देखने जाता था। लेकिन माहिरू के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। लेकिन अब सिंस अमाने माहिरू के लाइफ में है, इसलिए पहले के कंपैरिजन चीजें बदल चुकी हैं। अमाने पोस्टर पर लिखे बाकी डिटेल्स पढ़ रहा है और वो नोटिस करता है कि फेस्टिवल के डेट्स मैक्सिमम जगह सेम है, बस 1 से 2 दिन का अंतर है, जिसका मतलब है कि अगर किस्मत साथ दे तो ये दोनों साथ में फायरवर्क एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए अमाने डिसाइड करता है कि वापस जाने के बाद वो सिटी में होने वाले फेस्टिवल का डेट, टाइम और लोकेशन चेक करेगा और साथ ही शियोको से कहकर फेस्टिवल में पहनने के लिए युकाटा भी मंगवा लेगा। बट लेट्स सी कि क्या सच में ये दोनों साथ में फेस्टिवल एंजॉय कर पाएंगे। ये तो भाई हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। बाकी टिल देन एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।